नमस्कार, मैं उमेश कुमार एसलीपीएस वेलनेस फाइटर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। आइए जानते हैं कि ये जगह कौन सा है और क्या समस्या थी। नमस्कार बहन, कौन सी जगह है ये? घुघुस है सर। घुघुस। हाँ। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा? चंद्रपुर, महाराष्ट्र, नागपुर के पास में है। हाँ सर। क्या नाम लिखती हैं आप? आपका नाम क्या होगा? मेघा। मेघा। तो बहन, क्या समस्या थी आपकी गुड़िया को? मेरी गुड़िया जो है बचपन से यानी कि कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं था। कोई भी मूवमेंट नहीं था। बोल पाती थी क्या ये? सुन पाती थी क्या? बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। यानी कि हम अपन बुलाने से भी वो देख नहीं पाती थी। इस तरीके से जैसे स्टैचू सामान ऐसे पड़ी रहती थी। अच्छा, बेड पर स्टैचू पुतले की तरह पड़ी रहती थी बेड पर। मतलब ना तो ये चलती थी, बोलती थी, सुनती थी, कुछ नहीं करती थी। बॉडी पर कोई मूवमेंट नहीं था। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि कैमरे को थोड़ा जूम करेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये इस बच्ची के जो हाथ है, ये पूरी तरीके से हाथ पतले पतले थे। और इस बीमारी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सीपी का केस कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सीपी का केस कहते हैं। तो इससे पहले आपने गुड़िया का इलाज कराया था कहीं? कहीं नहीं कराया, सिर्फ डॉक्टर के पास में। अच्छा, डॉक्टर के पास इलाज कराया था। कहाँ पे, किस जगह पे डॉक्टर को दिखाया? नागपुर में। नागपुर में। हाँ। मतलब नागपुर में डॉक्टर को आपने दिखाया, वहां से इलाज लिया। तो उससे कोई रिजल्ट आया क्या? कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी क्या उम्र है बच्चे की? 7 साल। 7 साल है। दोस्तों, आप देखिए कि 7 साल में बच्ची के हाथ पैर जो है वो पूरी तरीके से पतले पतले से हैं। आप देख पा रहे होंगे, गर्दन संभाल नहीं पा रही थी। हाथ पैर जो है पूरी तरीके से डैमेज थे और शरीर पर कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन जब डॉक्टर के पास लेके गए, सीपी का केस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, नागपुर में इन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उससे भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। माँ है उनकी निराश और हताश हो गई, परेशान थी। एक इकलौती उनकी बच्ची है, बच्ची पर इनकी जान बसती है और ये चाहती थी कि जैसे बाकी लोगों के बच्चे स्वस्थ हैं, इनकी भी बच्ची स्वस्थ रहे। लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक लगभग आज से 15-20 दिन पहले मुलाकात संदीप जी से हुई। संदीप जी के माध्यम से इन्होंने एसलीपीएस वेलनेस की इस दुर्लभ औषधियों को लिया और दुर्लभ औषधियों को लेने के बाद आज लगभग कितने दिन हो गए पिलाते? 20 दिन हो गए। 20 दिन आज हो गए इन औषधियों को पिलाते हुए। आइए जानते हैं कि 20 दिन इन औषधियों को पिलाने के बाद बच्ची के शरीर पर क्या मूवमेंट आया है। अब क्या क्या मूवमेंट आया है बहन इसके शरीर पर? सबसे पहले तो तेल लगाने से उसके पैरों में ताकत आ। अच्छा, पहले पैरों में ताकत नहीं था, लेकिन तेल लगाने से, वेंडॉक ऑयल लगाने से पैरों में ताकत आ गया है। खड़ा पकड़ने से अच्छे से खड़ी रही। अच्छा, पहले खड़ी नहीं हो पाती थी, अब खड़ी हो जा रही है। थोड़ा सा खड़े करके दिखाइएगा। पहले देखिए दोस्तों, खड़ी नहीं हो पाती थी, लेकिन ये आप देख पा रहे हैं कि बच्ची जो है अब ये खड़ी हो जा रही है। ये खड़ी हो जा रही, पहले खड़ी नहीं हो पा रही थी। पैर क्या ये रख पा रही थी जमीन पर? नहीं रख पाती थी, पूरा ढीला छोड़ देती थी, सुस्त हो जाता था। लेकिन ये देखिए दोस्तों, चमत्कारिक रिजल्ट कि मात्र 20 दिन की औषधि पीने के बाद आज ये बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जा रही है। और क्या क्या मूवमेंट आया है बहन इसके शरीर पर? पैरों की उंगलियों को मोड़ के रखती थी। पहले पैरों की उंगलियों को मोड़ करके रखती थी। थोड़ा सा मैं चाहूंगा जूम करके पैर की उंगलियों को दिखाएंगे। पैर की उंगलियों को ये पहले मोड़ करके ऐसे रखती थी, ऐसे मोड़ के रखती थी, ऐसे मोड़ करके रखती थी। लेकिन ये देख पा रहे होंगे कि पैरों की उंगलियां पूरी तरीके से खुल गई हैं। ये चमत्कारिक रिजल्ट निकल के आया। और क्या इम्प्रूवमेंट आया? मुट्ठी बांध के रखती थी। अच्छा, ये हाथ में मुट्ठी बांध करके रखती थी, लेकिन आज देखिए दोस्तों, ये मुट्ठी को खोल ले रही है, मुट्ठियों को खोल ले रही है। ये मूवमेंट निकल के आया है, ये देख पा रहे हैं आप। बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट। और क्या इम्प्रूवमेंट आया है बहन शरीर में? और ये जो हाथ है हमेशा ऐसा रखती थी, हाथ ये ऐसे मोड़ करके रखती थी, सीधा नहीं होता था। लेकिन अब देखिए ये हाथ सीधा हो जा रहा है। और क्या क्या मूवमेंट आया है? खाना खा ले रही है अब ये? अभी अच्छे से खाना खा। पहले खाना नहीं खा पाती थी, आधा रोटी भी नहीं खाती। अच्छा, पहले आधा रोटी भी नहीं खा पाती थी और अब खाना खा ले रही है। उसको लिक्विड वाला ही खाना पीना खा। पहले लिक्विड वाला ही पिलाते थे, हाँ। लेकिन अब खाना खिलाने लगे। क्या क्या खा लेती है बच्ची? दाल रोटी, दाल चावल, दूध रोटी, दूध बिस्किट। दूध रोटी, दूध चावल और रोटी, ये सब्जी वगैरह ये ले रही है।
और डाइजेस्ट कर लेती, पहले नहीं खा पाती थी। नहीं खा पाती। और क्या क्या शरीर पर आया है पहले के इम्प्रूवमेंट समय में उसको बहुत खांसी आती थी, छींके आते थे पहले? पहले। अगर उसको थोड़ा गाढ़ा खाना भी खिलाने से वो मुंह के बाहर डाल देती थी। उल्टी कर देती हाँ, थी। नहीं खाती थी और बहुत खांसते रहती, अच्छा। खांसते उल्टी कर डालती थी। लेकिन अब जो है अभी खा लेती है। खा लेती है, अब उल्टी नहीं करती नहीं है, करती है। खांसी नहीं आती। नहीं आती। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत चमत्कारिक रिजल्ट निकल के आया है। जहाँ खांसी आती थी खाने के समय पर, कफ निकलता था, लार बहता था, लेकिन अब कोई लार नहीं बह रहा है, कोई खांसी नहीं है, खाना को खा ले रही है अभी ये। और क्या क्या शरीर पर आया है? अच्छा, सर्दी पूरा 12 महीना बना रहता था, कफ बनता था, लेकिन अब कोई सर्दी नहीं है। लगाना पड़ता था दिन रात, वो लगा के थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो गया, ठंडा हो गया कि बस उसको छींके आना शुरू हो जाता था, छींक शुरू हो जाता था। लेकिन अब छींकती है क्या? नहीं अभी नहीं। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है? और उसका वेट बढ़ गया है सब। वजन बढ़ गया है। वजन पहले वजन कम था, अभी वजन बढ़ चुका है। ये पूरे शरीर पे जो है ना, पूरे हड्डी हड्डी दिखने लग गई थी, लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए, ये मांस बनना शुरू हो गया है। ये प्रोटीन की वजह से, प्रोडॉग की वजह से मांस बनना शुरू हो गया है। शरीर पर मूवमेंट आया है। पहले मुट्ठी बांध करके रखती थी, अब उंगलियों को खोल ले रही है। चेहरे पर चमक आ गया है, पलक झपका रही है, बातों को समझ रही है। मतलब धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट निकल के आ रहा है। आवाज खुल गया, आवाज खुल गया है। पहले आवाज नहीं था, लेकिन अब आवाज खुल गया है। वो जिद करती जोर जोर से रोती है। अब जोर जोर से रोने लग गई है, जिद करने लगी। मैं चाहूंगा थोड़ा जूम करके माही को दिखाएंगे। माही सामने देखना बेटा, ये देख पा रहे हैं दोस्तों, माही अब पलक झपका रही है और ये सामने दर्शकों को देख रही है। पहले चेहरे पर चमक नहीं था, लेकिन अब चेहरे पर चमक है। पहले लार बहता था, खांसी आती थी, लेकिन अब लार नहीं बहता, खांसी नहीं आ रही है। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट निकल के आया है। और मैं उसके साथ बात करने से पहले मेरी तरफ देख के आंखों को, दूसरी नजर को दूसरी तरफ फेर लेती थी। अच्छा। अभी मैं बात करने से कम आधा मिनट को भी मेरी बातों को सुन रही है। एक आंखों में आंखें डालकर एक तक ये सुनती है, समझने की कोशिश करती है कि मम्मा क्या बोल रही है। देखिए दोस्तों, बहुत चमत्कारिक रिजल्ट निकल के आया है। बच्ची आज खुश भी है, आप देख पा रहे होंगे, और बच्ची के साथ बच्ची की माँ भी बहुत खुश है। आप उनकी पड़ोसी है दीदी, आपने बच्चे को देखा है बचपन से, आप भाभी है इनकी, मतलब इनकी मामी है, तो आप बचपन से इनको देख रही हैं इस बच्चे पर। अब आपको कैसा लग रहा है बच्ची के अंदर इम्प्रूवमेंट आकर के? आप खुश हैं? आप खुश हैं बच्ची के रिजल्ट से? देखिए दोस्तों, ये बहुत चमत्कारिक रिजल्ट निकल के, और इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो हमारे संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर को जाता है, जिन्होंने रिसर्च करके इतनी चमत्कारिक औषधि बनाई, जिसके कारण से आज ऐसी बच्ची जो जिनकी उम्मीद खो चुके थे, लेकिन आज वो रिकवर हो पा रहे हैं, ठीक हो पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने महागुरु श्री महिपाल सर का, महागुरु डॉक्टर शिव कुमार सर का, महागुरु रवि प्रकाश गुप्ता गुरु जी का, महागुरु श्री सुदर्शन सर का, हमारे गुरु जी श्री विनोद शुक्ला सर का, और हमारी गुरु माँ श्रीमती कुसुम पनिका मैडम जी का, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान मुझे दिया, जिस कारण से आज हम जन जन तक पहुंच रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। मैं चाहूंगा दादी जी बस 2 मिनट आइए ना थोड़ा सा। मैं चाहूंगा कि आप बताइए, आप चूंकि इनके रिश्तेदार हैं, बचपन से आप बच्ची को देखती आई हैं, इसकी तबीयत बिगड़ी थी, अब इसके शरीर पर इम्प्रूवमेंट देखकर आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो आप खुश हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत चमत्कारिक रिजल्ट निकल के आया है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपके परिवार में किसी को कोई समस्या, बीमारी है, तो आप भी औषधियों का इस्तेमाल करिए और अपनी बीमारी को ठीक करिए। मैं चाहूंगा दीदी से कि आप दर्शकों को कुछ बताइए, दर्शकों को बताइए दीदी कि ऐसी अगर किसी को समस्या हो तो क्या इन औषधियों को लेना चाहिए? मैं तो यही बताना चाहूंगी कि सबसे पहले कि ऐसा बच्चे तो किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर आया भी है तो वो दर्द वो माँ को ही पता रहता है कि किस तरीके का रहता है वो दर्द। मैं तो मेरे जीवन में बहुत ही दुखी थी, उसके रोज की हालत को देख के, उसके जीवन को देख के, और कष्ट भी बहुत उठा रही थी। रात रात मुझे सोने नहीं देती थी, वो बहुत ही कष्ट उठा रही थी, और दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर कैसे भी करके मेरे बच्चे को ठीक कीजिए करके। इसलिए मैं यही दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि मुझे जब ये दवाइयों के बारे में पता चला तो मैं
कुछ भी उसके विषय में सोची नहीं। मैं बोली परमेश्वर अगर आपकी मर्जी है ईश्वर तो मैं ये दवाई लूँगी, मेरे बच्चे ठीक करेंगे और ये आपकी मर्जी के अनुसार ही मेरे बच्चे के अंदर जाना और आपकी बहुत बड़ी उसके ऊपर कृपा होना करके ये विश्वास करके ये दवाई को मंगाई मैंने और मैंने पिलाना शुरू की। और वही विश्वास के साथ मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मेरे बच्चे के अंदर में 2 दिन में ही इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। वो देख के मेरे खुशी का मैं ये नहीं कर पा रही थी 2 दिन में ही। उसके बाद मैं बार बार सर से बात कर रही थी, संदीप सर से, कि सर देखो इस तरीके से मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है ताकि फिर उसके साथ साथ और उसमें जैसे कि बदलाव आने लगा है। उसको मुट्ठी खुलना, पैरों में ताकत आना, खड़ी होना, आवाज़ खुलना, उसका मेरे साथ अच्छे से बात कर रही थी, मेरी तरफ देखना। और विशेष करके मैं 2 घंटा बैठ के उसको खाना खिलाती थी। और सच में ये दवाई के द्वारा मैं अभी आधे घंटे में उसको खाना खिला के उसको रख देती हूँ। ये 20 दिन में इतना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया। और विशेष करके मैं खाना खाने के लिए बहुत मेरे को परेशान करती थी और सोने के लिए बहुत परेशान करती थी। आधा घंटा 1 घंटा उसको हिलाना पड़ता था तब जाके वो सोती थी और 2 घंटा उसको खिलाना पड़ता था तभी जाके उसका पेट भरता था, नहीं तो वो रात भर सोती नहीं थी पेट नहीं भरने की वजह से। अभी वो आधा घंटा 20 मिनट में खाना खा रही है और वो भी पहले लिक्विड का खाना खाती थी, अभी गाढ़ा खाना खा रही है अच्छे से। और पेट भर खाना खाने की वजह से रात में अच्छे से मेरे को भी सोने दे रही, खुद भी सो रही है। इसीलिए सचमुच ये दवाई में बहुत ताकत है। और आप सब लोगों से यही मैं आग्रह करूँगी कि आप सब लोग अगर ऐसे बच्चे हैं आप लोगों के जीवन में तो सचमुच आप ये दवाई को यूज़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने भावुकता में आपने अपने अंतरात्मा की बात को लोगों तक पहुंचाया है। वाकई में आज एक माँ के दिल में जो उन्होंने 7 साल अपनी बच्ची को झेला, उसके कष्ट को, उसके दुख को, तकलीफ को उन्होंने झेला, लेकिन आज इन औषधियों से जो रिजल्ट आया, आज जो माँ खुश है अपने बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट देखकर। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इन औषधियों को लीजिए और अपनी बीमारियों को ठीक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।